करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, यानी कि एलसीएम क्या होता है, लैसा क्या होता है? लैसा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लैसा कहलाती। हम बात करते हैं एचसीएफ की, मैसे की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, मैसे कहलाती। सभी संख्याओं को विभाजित करती है तो मैसे, सभी संख्याओं से विभाजित होती है तो लैसे। ये तो है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता, यहां से क्वेश्चन एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता। क्वेश्चन उसने ये कह दिया कि 15, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो यहां से यही मिलता। एग्जाम का पहला क्वेश्चन यही आता है कि 15, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात करो। कितना आएगा? एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के हमारे पास 2-3 विधियां हैं। हमारे पास 2-3 विधियां हैं। ये वाली जो विधि होती है, एक तो हमारे पास गुणनखंड विधि, हम इसी से निकालेंगे, इसी से आसान रहेगा। गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है, एक समापवर्तक विधि है। 3-4 विधियां हैं। फिलहाल हम किससे बात करते हैं? गुणनखंड विधि सबसे आसान है, इससे बात करते हैं। हम 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 और 20, 5 पंजे 25। अब काटना शुरू कर देंगे। अब हम क्या ये किसी एक पहाड़े में आ रहे हैं? जब किसी एक पहाड़े में नहीं आ रहे तो अब अलग अलग काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 चौके 60, 60 पंजे 300। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 300। ठीक, वहीं अगर हम दूसरी बार बात करें, मैंने ये कह दिया कि 15, 20 और 25 का जीडीसी ज्ञात करो। जीसीडी ज्ञात करो। 15, 20, 25 का जीसीडी ज्ञात करो। अब समस्या आती, एक एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, जीसीडी रहता है। जीसीडी क्या होता है? जीसीडी हम एचसीएफ को ही बोलते हैं। जीसीडी किसे बोलते हैं? एचसीएफ को ही बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जीसीडी दिया जाता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या आती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस जीसीडी की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, वह बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या जो सभी को, डिवाइडर मतलब भाग कर दे। तो दोनों का मतलब एचसीएफ का और जीसीडी का मतलब दोनों का एक ही है। कुछ एग्जामों में जीसीडी देखने को भी मिला है, तो जरूरी नहीं है कि वो एचसीएफ दे, जीसीडी भी दे सकता है। तो क्या जाएगा? हम यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 और 20, 5 पंजे 25। क्या अब ये किसी और संख्या से कट रहे हैं? कोई ऐसी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे? ऐसा तो कोई है ही नहीं है, तो बस यहीं छोड़ देंगे। हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछा जाता, एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा। कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दो इसको। फिर अगला क्वेश्चन, 2025 और 1440 का जीसीडी ज्ञात करो। जीसीडी ज्ञात करो। जीसीडी ज्ञात करो। जीसीडी ज्ञात करो। क्या करें? फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं हम। 5 से कट रहा है, 5 से काट सकते हैं शुरू में। 5 चौका 20, 2 में भाग करेंगे नहीं जाएगा, और 5 पंजे 25। यहाँ काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब देखो किसी और संख्या से कटता है? 9 से कटता है। 9 से कटता है भाई। 3 से काट लो, 9 से काट लो। 3 से भी काट सकते हो, 9 से कट रहा है, 9 से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौक 36, बचा 4, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, बचा 1, 9 दूनी 18। क्या अभी किसी संख्या से कटता है? अब कटता है किसी संख्या से? कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे? ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे। एचसीएफ या यूं कह लो जीसीडी क्या आएगा हमारे पास? 9 गुणा 5, 5 नंबर 45। आंसर हो गया। 3 से भी काट सकते हो, 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 का पहाड़ा अगर 9 से कट रहा है तो पहले 9 से काट लो। शर्त यह है कि दोनों कटने चाहिए ना, दोनों हमारे कट रहे हैं। 9 से कट रहे तो हमने 9 से काट लिया, कोई दिक्कत इसमें?
अगला क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता और एग्जाम में जब पूछता तो संख्याएं छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी देता परेशान करने के लिए। एलसीएम और एचसीएफ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता, उसने संख्याएं लिख दी हमें बटों में, ठीक। उसने हमें ये कह दिया कि 3/7, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 2/5, 5/14 का एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां से पूछा जाता। अब बात करते हैं हम बटों को, देखते हैं बटे में अगर संख्याएं हैं तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले लिखते हैं एलसीएम। अगर संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, जो अंश है अंश का तो निकालना है हमें, जो ऊपर है अंश क्या होता, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और निचली वाली संख्या हर कहलाती। अंश का तो निकालना है एलसीएम, जो चीज हमें निकालनी ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल देंगे। बचा क्या हमारे पास, एचसीएफ, तो हर का निकाल दो एचसीएफ। अगर भिन्न दे रखी हैं तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से निकाला जाता है, ठीक। अगर यही हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का अपोजिट वाला एलसीएम। अगर भिन्न दे रखी हैं तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। एलसीएम निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, बटे में एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो और बटे में एलसीएम। दूसरा टाइप नंबर 2, हमारे यहां से टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मैं डाल दूं इसको, तो हमें निकालना क्या है इसका, एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या है अंश का 3 का, 2 का और 5 का, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ मतलब क्या, ये 2, 3, 5 किसी एक पहाड़े में आते हैं, किसी भी पहाड़े में, किस में आते हैं, एक के में, एक के अलावा तो किसी में आएंगे ही। बटे हर का निकालना हमें एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं 7, 5 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 70 आ जाएगा। देखो 14 पंजे 70, 5 से काटेंगे 14 बार और 7 ढाई 70, निकल का आ गया। अब मैं बार बार ऐसे नहीं किया, तुम्हें निकालना तुम तो खुद पे आ गया ना, निकाल सकते हो। कितना आ गया, 1/70 आंसर। पहला क्वेश्चन वो नॉर्मल संख्याएं दे देगा, दूसरा क्वेश्चन संख्याएं बटे में दे देगा। मिटा दूं इसको, तीसरा क्वेश्चन, तो इसका अगला क्वेश्चन 2/9, 3/14, 7/20 का एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल लेंगे 2, 3 और 7, कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे तो 42। मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर हमें एलसीएम निकालना और नीचे एचसीएफ निकालना, यही तो करना ना। एलसीएम निकालना हमने तो कितना आया 42, 42। इन सबका निकालना हमें मैथ से, एचसीएफ मैथ से कितना आएगा 1, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है एक के अलावा जो इन सबको काट दे। तो कितना आ गया हमारे पास 42 आ गया, 42 आ गया, ठीक। यहां से एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5/14, 10/7 और 15/14। इसका निकालना है एचसीएफ। उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो हमें निकालना क्या, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना तो अंश का तो निकाल लेंगे हम एचसीएफ और हर का एलसीएम। इन सबका एचसीएफ निकाल लो। ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सबको काट दे, 5 ही तो है, 5 सबको काट देगी, तो एचसीएफ कितना आ गया 5। इन सबका निकाल लेंगे हम एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, क्या आ जाएगा 14। कितना आ गया हमारे पास 5/14। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ा दें इसको भी। देखो नंबर 2 हो गया। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से दशमलव में।
दशमलव में भी तो पूछा था, आता इसी में का ही है, लेकिन फिलहाल दशमलव में भी क्वेश्चन पूछा था। जैसा अगला क्वेश्चन है 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4, इसका ज्ञात करना है तुम्हें HCF ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन है 0.016, 0.16, 1.6 या 16। HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर हमारे पास दशमलव है तो डरने की जरूरत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यहां से इनके दशमलव हटा सकते हैं। तो पहला तरीका, यहां से क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, हम दशमलव हटाते चले जाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में कितना लिखेंगे 100, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 272 बट्टे 100, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 128 बट्टे 10 और यहां से दशमलव हटाएंगे तो 144 बट्टे 10, यही आएगा। ठीक, अब देखो हमें निकालना है HCF, निकालना है मैसे निकालना, तो ऊपर वाली संख्या होगा तो मैसे निकाल लेंगे, निकाल लो इन सबका मैसे, फैक्टर विधि से निकाल लो, निकाल सकते हैं। कुछ को समस्या आ रही, 32, 272, 128, 144, हमें जब सारे ऑप्शन में 16 दिखाई दे रहा तो 16 से काट लेंगे डायरेक्ट, 16 दूनी 32, 16 कम 16 बच गया कितना 11, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नम्मा 144, हो गया 16 आ गया वैसे। देखो में से कितना है हमारे पास 16, हमें निकालना बट्टे में LCM, इन सबका लैसा कितना आएगा, लैसा कितना आएगा 100 आएगा ना लैसा। देखो नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहीं तो लगेगा, 2 अंकों के बाद ही तो लगेगा जैसा काउंटिंग करेंगे, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। ठीक, पहला तरीका यही हो गया। दूसरा तरीका यह है, यहां बट्टे में कितने जीरो हैं 2, यहां कितने जीरो, यहां भी 2 जीरो बना लो। ठीक, अब हमें फायदा उससे ये हो जाएगा, हमें बट्टे में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ने की, दिक्कत उससे भी कुछ नहीं है। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या जीरो ना भी लगाओ तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.63, 10.5, 2.1, 4.2 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और इसके ऑप्शन है हमारे पास 0.63, 6.3, 63, 630। इसका हमें ज्ञात करना है एलसीएम और ऑप्शन हमारे पास ये रखे हैं। इसके कितना आंसर आएगा, देखो दशमलव उठाएंगे सब काम, कितना आ रहा, अच्छा चलो देखते हैं। देखो ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन भी काटते हैं, सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं हम 0.63 की। देखो 10 सब, यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, तो 10 से छोटा एलसीएम तो आएगा ही नहीं, ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा। भाई संख्या से छोटा एलसीएम कैसे आ जाएगा, हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना क्वेश्चन में, कुछ भी है, हमने यहाँ संख्या है तुम्हें ये लिख दी, मैंने एक संख्या लिख दी 10 और एक संख्या लिख दी 5, क्या इसका एलसीएम कितना आएगा, तो क्या इस 10 से छोटा एलसीएम आ जाएगा इसका। संख्या चाहे बट्टों में हो या बिना बट्टे के हो, बट्टों या बिना बट्टे से मतलब नहीं बनता हमें, मतलब तो मैं ये संख्या तो 10.5 है, ये 10.5 है तो इससे छोटा एलसीएम तो आएगा ही नहीं,
तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, 2 ऑप्शन बचे। ठीक, तो तुम्हारा आंसर गलत है, इसका सही आंसर है 63। चेक कर लो। देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 63.100, इसका हटाएंगे तो 105/10, इसका हटाएंगे 21/10, इसका हटाएंगे 42/10। ये बन गया। हमें निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का सबका एलसीएम निकाल लो। देखो यहाँ हमारे पास 63, 105, 21, 42। 21 से काट लें, 21 या 21 पंजे 21 कम 21, 21 दूनी 42। देखो सारी संख्याएं अलग अलग आ गई, अब तो काटने की जरूरत ही नहीं, लिखो गुणा में 21 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, एक को तो लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर एलसीएम तो निकाल लिया, नीचे का निकाल लेंगे हम, में से निकाल लेंगे। तो इन सब का में से क्या आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। 10 आएगा, 5 दूनी 10 से कितना बच गया, 63। ठीक, बाई चांस अगर गलती भी हो जाए तो ये देख लेना जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक, एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मिटा दूं इसको फिर। तो 3 टाइप हो गए हमारे, एक तो हमारे पास डायरेक्ट संख्या दे देगा, दूसरा बटों में दे देगा, तीसरी दशमलव में। चौथा क्वेश्चन आता है, यहां से चौथा क्वेश्चन बनता है जब संख्याएं दे देता है मैं घात में। ठीक, अगला क्वेश्चन जब संख्याएं में दे देता है वो घात में, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। अगली संख्या है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, और अगली संख्या है 2 की घात 3 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। इसका हमें HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है इसका हमें? HCF। HCF भी बता सकते हो, HCF भी ज्ञात कर लो, LCM भी ज्ञात कर लो, दोनों ज्ञात कर सकते हो, HCF और LCM। देखो अभी अभी हमने देखा था, जो अभी संख्याएं थी हमारे पास, जैसे हमने यहाँ लिखा था, हमने लिख दिया 20 और हमने लिख दिया 25। किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसका एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम की अभी अभी ये विधि बताई थी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो बताई थी। एक विधि क्या होती भाई, हम इनके टुकड़े कर सकते हैं, सबके 20 के टुकड़े करके लिख सकते हैं हम। 20 के समावर्तक तो निकाल सकते हैं ना, टुकड़े तो निकाल सकते हैं ना। 2 दूनी 4 पंजे 20, ऐसी 25 के 5 गुणा 5। तो क्या ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ? यानी कि यहां तो हमें काटना ही नहीं है, छोटा ही नहीं करना, टुकड़े करे कराए दे रखे। कभी कोई सा ये सोच रहा हो कि हम इसको लिख लें में 8 और इसको लिख लें 81, इसको लिख लें 25, फिर इनकी गुणा करें, फिर इनकी गुणा करें, फिर उसकी गुणा करें, फिर एलसीएम निकाल लें। टुकड़े करे कराए दे रखे हैं, इस बार हमें टुकड़े करे कराए दे रखे हैं। हमें निकालना, सबसे पहले बात करते हैं हम HCF की। HCF क्या होता था? HCF होता था उभयनिष्ठ, कॉमन ही तो होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने बड़े से बड़ा, कॉमन माने जो सभी में हो, फैक्टर माने टुकड़ा, गुणनखंड जो टुकड़ा बड़े से बड़ा हो और सभी में हो। क्या 2 सभी में है? उठा लो। और घात भी कितनी लेनी है हमें? 3 या 4? क्या लेनी है हमें? 3। सबसे छोटी घात देखेंगे, फिर 3 ले लो। 3 की घात सबसे छोटी कौन सी? 2। मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी घात जो सभी में मौजूद हो। तुमने यहां कुछ ऐसा मत कर देना कि 4 ले लो कि बड़ी से बड़ी तो 4 है। भाई 4 सभी में नहीं है, 4 यहां नहीं है, 4 यहां नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। क्या इसमें 3 है? 3 है। देखो 4 की घात, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? तो 3 तो इसमें भी है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वह बड़ी से बड़ी घात जो सभी में मौजूद हो। ठीक, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, लेकिन 4 इधर मौजूद नहीं है। तो हमें घात कौन सी लेनी? जो सभी में हो, छोटी वाली। ठीक, 3 की होगी, 5 की देखो, 5 सभी में है और घात कितनी? 1। या तो इसको यहीं छोड़ दो, अगर ऑप्शन यहीं छोड़ रखा हो तो यहीं छोड़ दो, अगर आगे ले जा रखा हो तो आगे खोल देना। ठीक, हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या था? लेस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, नहीं मल्टीपल एम है। तो हमें सभी संख्याएं देखनी, एलसीएम में तो सभी ले लेते थे, तो सभी को लो। 2 सभी में है, घात लेनी है हमें
बड़ी से बड़ी 4, 3 सभी में है, घात लेनी है हमें, 5 सभी में है, घात लेनी है हमें। आंसर, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। मैसे में क्या करना है, हमें छोटी से छोटी घात देखनी है और लैसे में हमें बड़ी से बड़ी घात देखनी। मैसे में कॉमन वाला चाहिए और लैसे में सभी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? मैं डाल दूं इसे? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2। अगली संख्या है हमारे पास 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 5। अगली संख्या है हमारे पास 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 3। इसका बताना हमें HCF, इसका ज्ञात करना हमें HCF इस क्वेश्चन का ज्ञात करना। HCF, देखो HCF में क्या बताया था, क्या था HCF? सभी संख्याएं देखेंगे जो सभी में हो। क्या 2 सभी में मौजूद है? तो लिख लेंगे। घात छोटी से छोटी देखो कितनी, 1। क्या 3 सभी में मौजूद है? घात देखो छोटी से छोटी कितनी? क्या 5 सभी में मौजूद है? घात छोटी से छोटी कितनी? 2। बस आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहां से, मैं डाल दूं इसको। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 4 गुणा 6 की घात 4 गुणा 10 की घात 2। 2 की घात 3 गुणा 6 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। 2 की घात 2, 7 की घात 3 गुणा 15 की घात 2। तो हमारे पास 2 की घात 2। इसका हमें LCM भी ज्ञात करना, इसका हमें HCF भी ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करने, दोनों ही ज्ञात करने हैं। पहला HCF बताओ कितना आएगा। देखो ठीक, पहला इधर पूछ लेते हैं। इधर देवियो, तुम बताओ तुम्हारे आंसर कितने कितने आ रहे हैं? चलो, और अच्छा कुछ को 2 की घात 2 किसका नहीं आ रहा? 2 की घात 2 किसका आ रहा? देखो यहां हमने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सभी में हमने रख दिया। 3 इसमें कहां है? इसमें नहीं है, इसमें भी। चलो देखते हैं, जब है तो पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये क्या है? क्या ये 3 दूनी 6 नहीं है? क्या ये 5 दूनी 10 नहीं है? है ठीक। घाते मैंने बता रखा, घाते सभी पे जिसके टुकड़े करते हो घाते उसकी बराबर बराबर बढ़ती हैं। अगर एक ये इंसान है, इसके इंसान के 2 लड़के हैं, तो दोनों को प्रॉपर्टी बराबर मिलेगी ना, प्रॉपर्टी तो बराबर बटेगी। अब देखना जरा, ये टुकड़ा क्या हो गया? 2 की घात 2 येरी, 4 येरी और 4 येरी, 4 4 8 2 10। क्या 2 की घात 10 नहीं बन गई? 3 की घात देखना जरा कितनी? 4। 5 की घात देखना जरा कितनी? 2। इधर आ जाओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3 दूनी 6? प्रॉपर्टी तो दोनों में बराबर बराबर बटेगी। 2 की घात 3 येरी, 3 येरी, क्या 2 की घात 6 नहीं हो गई? 3 की घात 3 नहीं होगी और 7 की घात 2। यहां देखना जरा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 तिया 15? 2 घात दोनों को मिलेंगी। देखो 2 की घात कितनी? 2। 3 की घात कितनी? 2। 5 की घात कितनी? 2। 7 की घात कितनी? 3। अब निकाल लो, अब निकलेगा, LCM भी निकलेगा तुम्हारा, HCF भी निकलेगा।
जब तक यहाँ अभाज्य गुणनखंड रखे होंगे तब तक तुम्हारा HCF और एलसीएम निकलेगा। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। अब निकाल सकते हो HCF कितना आएगा, 2 की घात 2, 3 की घात 2, और कुछ है कॉमन? और कुछ कॉमन है ही नहीं। यही बना, यही आ रहा था तुम्हारा भी, ठीक। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम चेंज आ रहा होगा। 2 की घात कितनी आएगी 10, 3 की घात कितनी आएगी बड़ी से बड़ी 4, 5 की घात कितनी आएगी, 5 की घात तो 2 ही है, 7 है सभी में। देखो सभी में हो या ना हो हमें सारे लेने, 7 की घात भी कितनी आएगी 3, ये हमारा आंसर होगा। अगर अभाज्य टुकड़े नहीं है तो हमें अभाज्य टुकड़े करने पड़ेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। एलसीएम ही तो गलत आ रहा था, समस्या तो एलसीएम में थी। HCF तो तुम्हारा तुक्का समझ लो, इसमें क्या तुक्का बैठ गया। ठीक है, मिटा दो इसको, आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं, हम जब मैसे निकालते हैं, मैसे किससे निकाल लेते हैं हम, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है मैसे निकालना, और वो भी किससे, भाग विधि से। मैसे भाग विधि से निकालने पे क्वेश्चन आता। ऐसा नहीं है कि उसने हमें ये दे दिया कि 10 और 15 का मैसे भाग विधि से निकाल के दिखाओ, नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता। मैसे चाहे भाग विधि से निकाल लो या गुणनखंड विधि से निकाल लो, मैसे तो मैसे ही रहेगा, उससे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं मैसे निकालने की भाग विधि क्या है। हमने 2 संख्याएं लिखी, एक लिखी हमने 25, एक लिखी हमने 50 और एक लिखी हमने 60। ये 2 संख्याएं हमने लिखी, या यूं कह लो केवल 25 और 50 2 संख्याओं में निकाल लेते हैं पहले, ठीक। फिलहाल हम 2 संख्याओं में निकाल लेते हैं। इसका मैसे कितना आएगा, भाग विधि से निकाल लेंगे। देखो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि का मतलब होता है छोटी वाली संख्या से डिवाइड करो बड़ी वाली संख्या को, यही होता। 25 दूनी 50, पूरा पूरा कट गया, तो ये हो गया हमारा मैसे। अभी हमने तीसरी संख्या भी लिखी थी, यहाँ 60 लिखी थी। अब अगर हम तीनों का मैसे निकालना, कैसे निकाल लेंगे, पहले हमने 2 संख्याएं ली, 25 ली 50 ली, इसको हम भाग करें, 25 दूनी 50, पूरी पूरी कट गई। यहां तो ये 50 तो पूरा पूरा कट गया, हमें ये देखना होता क्या ये इस 25 से 60 भी पूरा पूरा कटेगा, तो 25 से डिवाइड करेंगे हम 60 को, 25 दूनी 50, कितना बच गया 10। भाग विधि में क्या होता है, ये जो भाजक होता है इसको उठाकर फिर से ले आओ पीछे, जो शेष बचा उससे डिवाइड करो, 10 दूनी 20, कितना बचा 5, अभी भी शेष बचा, फिर से उठाकर लेके जाओ नीचे, 10 बच गया, 5 दूनी 10, हो गया फाइनल। तो मैसे कितना आया हमारे पास, 5 आया। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता, वो ये कह देगा कि अंतिम भाजक ये है, शेषफल बता, भागफल बता देगा, और यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता। भाग विधि समझ में आ गई। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता। क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है भाग विधि से 2 संख्याओं का मैसे ज्ञात करते समय भागफल ऊपर से नीचे की ओर, भागफल ऊपर से नीचे की ओर, भागफल ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः, भागफल ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः 1, 8, 2 प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं। अंतिम भाजक 105 है, अंतिम भाजक 105 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, दोनों संख्याएं ज्ञात करो, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। 2 संख्याओं का
भाग विधि से दो संख्याओं का मैं से ज्ञात करते समय भागफल ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होते हैं, तो अंतिम भाजक 105 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो क्या होंगी। यहां से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो संख्याएं हमारे पास कितनी है, 2 संख्याएं। इसका मतलब ये है यहां कोई संख्याएं लिखी हुई थी, हमने इस संख्या से इसे भाग करा तो पहला भागफल कितना मिला 1, फिर यहां कुछ शेष बचा होगा, फिर हमने ऐसा भाग दिया होगा, फिर दूसरा भागफल कितना आया 8, फिर यहां से शेष बचा होगा, फिर हमने भाग दिया होगा और लास्ट वाला भागफल कितना आया 2, और उसने ये कहा जो हमने लास्ट में भाग करी वो 105 से करी, तो लास्ट में तो शेष बचा ही नहीं होगा, तो हमें यो भी ज्ञात करनी है, हमें यो भी ज्ञात करनी। इस तरह से ज्ञात करेंगे, तरीका तो यही है। फिर मैं इसके बाद एक दूसरा तरीका बताता हूँ तो कैसे करते हैं। देखो लास्ट में शेष कितना बचा होगा 0, तो मतलब जो भी संख्या होगी वो 105 दूनी क्या 210 बची होगी, 210 ही होगी ना। अब ये जो 210 शेष बचा है, क्या ये यहाँ से 210 जो बचा है क्यों ये यहाँ से उठ के नहीं आया होने का, यहीं का उठ के तो यहाँ जाता था, तो यहाँ का 210 नहीं होगा ये, तो 210 अट्ठे 168 0 7 में, उसके बाद ये शेष भी तो बचा था। इस तरह से तो ऊपर को चढ़ के जाएंगे हम, ठीक। तो हम यहाँ से नहीं ज्ञात करते, यहाँ से हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा तरीका, हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे भागफल बचे हुए थे अपने भागफलों को लिख लेते हैं। भागफल ऊपर से नीचे की ओर लिखे थे ना, हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। 2 8 1 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया अपने भागफल लिख दिए 2 8 और 1। बस ये देखो अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक क्या है 105 हो गया। अब जो अंतिम भाजक 105 आया है, चाहे तो इसको इधर लिख लो या इधर लिख लो, सब फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक। 105 क्या लास्ट में कुछ भाग करिए कुछ शेष बचा होगा, जब अंतिम भाजक है पूरा पूरा भागोगे तो शेष तो बचा ही नहीं होने का, तो शेष कितना होगा 0। 105 दूनी 210। अब कुछ नहीं करना, इस 210 को उठाकर यहाँ ले आओ, लिया है। प्लस क्या करना, जो पिछला वाला भाजक था वो हर बार शेष ही तो बच रहा था, इसको जोड़ो 105। देखो 21 अट्ठे 168 1680 प्लस के 105 कितना हो गया 1785। फिर इसको यहाँ उठा लो 1785 प्लस के ये तो शेष था 210। 1785 कम 1785 और 210 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1995, ठीक। तो ये तो आ गई एक संख्या और ये आ गई दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं हमारी आ चुकी हैं, ठीक। दोनों संख्याएं हमारी आ चुकी हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? चाहे तो इनका मैसे निकाल के देख लो, भागफल इसी प्रकार बचेंगे। कोई दिक्कत इसमें? मिटा दूं इसको? अच्छा क्वेश्चन तो मिटा दो, दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। लंबी भागविधि द्वारा मैसे ज्ञात करते समय भागफल ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः 9 8 5 बचते हैं तथा अंतिम भाजक हमारे पास 16 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, इसका आंसर बताओ। मिटा दो इसको? दूसरा क्वेश्चन लिखा जा चुका है, इसका आंसर बताओ। कितना आएगा इसका? देखो भागफल फिर से नीचे से ऊपर क्यों लिखेंगे हम? 5 8 9 यही लिखेंगे। देखो
अंतिम भाजक कितना 16, लास्ट में तो 0 बचा होगा, लिखो या मत लिखो, 16 पंजे 80 लिख दिया हमने। 80 को यहाँ गुणा में लेकर आएंगे हम, जो पिछला वाला भाजक जो था वो शेषफल ही तो बचता, ये तो आएगा 8 अट्ठे 64, 640 और 16 656, यही आ गया। बस अब 656 को यहाँ उठा लो, 656 प्लस के कितना करेंगे 80, ये तो करेंगे ना, बस इनकी गुणा कर लो, करो इनकी गुणा, सबको गुणा करके जोड़ेंगे तो 59 84, यही आ गया। हमें संख्या याद करनी थी, एक संख्या हमारी ये बनी, एक संख्या हमारी ये बनी, क्वेश्चन खत्म। और ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां से, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अगला क्वेश्चन है, भाग विधि से दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1 तथा 6 प्राप्त होते हैं। भागफल 1 तथा 6 प्राप्त होते हैं यदि उनका मैसे, यदि उनका मैसे 300 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यदि उनका मैसे 300 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। कितना आएगा? आया आंसर कुछ? अच्छा, क्वेश्चन में चेंज हो गया। अच्छा, किसे किसे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में ना कुछ बदल दिया है, कुछ लैंग्वेज चेंज है? देखो, भागफल हमारे पास 6 और 1, अंतिम भाजक कितना हमारे पास? भाई मैसे ही तो अंतिम भाजक होता था। अंतिम भाजक क्या होता था? वो ही तो मैसे कहलाता था। तो यहां बस कंफ्यूज करने के लिए मैसे दिया है, ये मैसे कह लो या अंतिम भाजक कह लो, बात एक ही है। प्लस 0 कितना आएगा? 6 1800, 1800 को यहां उठाकर लेकर आएंगे, प्लस कितना करेंगे? पिछला वाला भागफल भी प्लस करेंगे ना, 300, 18 कम 1800, 1800 300 2100। कोई दिक्कत? तो संख्या आ गई हमारे पास 1800 और 2100। डरने की जरूरत नहीं। कभी तुम सोचो कि यहां मैसे को दे दिया, मैसे को ही अंतिम भाजक कहा जाता है। ठीक है, आगे चले हम, बिठा दो इसको। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम। उसने हमें दो संख्याएं दे दी, एक संख्या दे दी x और एक संख्या दे दी y। इनका एक एलसीएम दे दिया और एचसीएफ पूछ लिया। एलसीएम दे दिया और एचसीएफ हमसे पूछ लेगा। मतलब हमारे पास एक संख्या ये है x, दूसरी संख्या y है। इनका एलसीएम दिया होगा क्वेश्चन में और एचसीएफ हमसे पूछ लिया होगा, या यूं कह लो एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एक संख्या दी होगी, दूसरी संख्या हमसे पूछ ली होगी। ठीक, उसको हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है x गुणा y, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM। जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे की गुणा के बराबर होता है। या यूं कह लो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा LCM गुणा HCF के, लैसे गुणा मैसे के। ये होता दोनों संख्याओं का गुणनफल और लैसे मैसे का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। इस पर क्वेश्चन हमें अब करने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का लैस है 2079 है। दो संख्याओं का लैस है तथा
मैस है, 27 है, उनमें से एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का लसा हमें दे रखा है, मैसा हमें दे रखा है, एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। और इसके ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन 584, दूसरा ऑप्शन 189, तीसरा ऑप्शन 216, चौथा ऑप्शन 297। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपसे आगे जितने भी क्वेश्चन चलेंगे, सभी के ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ मिलेंगे। ठीक, सभी क्वेश्चनों के ऑप्शन मिलेंगे। देखो अभी अभी क्या देखा था हमने, पहली संख्या कितनी है, एक संख्या 189 गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होगी, लसा गुणा मैसा के। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, लसा गुणा मैसा के। बस इसको काट लो, काट सकते हैं हम। नौ से काट ले मैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 सत्ता 21, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 नम 63, बचा कितना 4, 7 सत्ते 49। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 297 आ गई। ठीक, दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 297। एक तरह के दो क्वेश्चन होंगे, फिर दो क्वेश्चनों के बाद टाइप बदल जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का लस है 1035 तथा मैस है 23 है, मैस है 23 है, उनमें से एक संख्या 207 है, उनमें से एक संख्या 207 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन के एक मिनट, दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x है, तो x बटे 23 ज्ञात करो। दूसरी संख्या x है तो x बटे 23 ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन है 5, 7, 9 और 15। लसा दे रखा, मैसा में दे रखा, एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या x है, तो x बटे 23 ज्ञात करो, x बटे 23 ज्ञात करो। ठीक, क्या था, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 207, दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास x, लस है 1035 और मैस है 23, ये तो है। काट सकते हैं सर, 23 नम्मा 207, 9 से काट लो, 9 एकम 9, बचा कितना है ऐसा 1, 9 एकम 9, बचा 4, 9 पंजे 45। जो x है, x का मान आ गया 115। क्या हमसे क्वेश्चन में x का मान पूछा, हमसे पूछा x बटे 23 का मान, तो x का मान कितना आया था हमारे पास 115 और बटे 23 हमसे पूछा, 23 पंजे 115। ठीक, हमसे x का मान नहीं पूछा गया, x बटे 23 का मान पूछा गया था। ठीक, हमसे पूछा गया था x बटे 23 का मान, ना कि x। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, जहां कोई दिक्कत हो बताते चलना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लस है, उन दो संख्याओं का लस है, उनके मैसे का 6 गुना है। दो संख्याओं का लस है, मैसे का 6 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा लस व मैसे का योग, लस व मैसे का योग 315 है, 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
लैसा बता रखा, मैसा का 6 गुना है, एक संख्या 45 है, लैसा मैसा का योग 315 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। टाइम कितना हो रहा है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन बहुत हैं, मैं तो क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आया था, अभी तो तुमने यही करें, ये तो रह ही रहे। कितना आएगा? अच्छा ऑप्शन लिखो इसके, कितना आया? ऑप्शन है इसके 190, 270, 300, 360। ठीक, यह देखते हैं। उसने बोला लैसा क्या है, देखो यहां मैसा को मान लेते हैं, मैसा को मान लिया x, तो लैसा कितना हो जाएगा? 6 गुना नहीं बता रखा, 6, इन दोनों का योग बता रखा हमें, योग करेंगे तो 6 और 1 7, 7 का मान कितना दे रखा हमें? देखो 6 और 1 7, x का मान हमें दे रखा 315, 7 से काट सकते हैं, 7 चौके 28, बच गया कितना? 3, 7 पंजे 35, यानी कि इस x का मान आ गया हमारे पास 45, इसका मान कितना आएगा? 6 गुणा 45, ऐसे लिख कर अब। ठीक, अब लगा दो, पहली संख्या कितनी है हमारे पास? 45, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, लैसा कितना? 6 गुणा 45, और मैसा कितना? 45, 45 से 45 कट गया, तो कितना आ गया? 45 छंग 270, 45 छंग 270। अब बताओ कोई दिक्कत है? ऐसा है कोई जिसे कोई दिक्कत आ रही हो इसमें? चलें अगले क्वेश्चन पे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताते चलना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसा 4 है, दो संख्याओं का मैसा 4 है तथा लैसा के अन्य दो गुणनखंड, लैसा के अन्य दो गुणनखंड, लैसा के अन्य दो गुणनखंड, लैसा के अन्य दो गुणनखंड 5 तथा 7 हैं, 5 तथा 7 हैं, तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करो, तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमें मैसा बता रखा है 4, लैसा के दो अन्य टुकड़े बता रखे हैं 5 और 7, तो हमें छोटी संख्या बतानी है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है तुम्हारे पास, दूंगा ही नहीं मैं ऑप्शन, ऐसे ही बताओ 20। कितना आएगा? 20। जल्दी से आंसर आ गया, आ गया सबका? ऑप्शन है इसके 10, 14, 20, 28, 10, 14, 20, 28, ये इसके ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, देखो लैसा के अन्य दो टुकड़े, अन्य दो टुकड़ों का मतलब क्या है? जो भी लैसा होगा, लैसा का एक टुकड़ा 5 है और एक टुकड़ा 7 है, ये तो बताया। अब लैसा में क्या चीज कॉमन होती है? लैसा में मैसा होता है या नहीं होता? प्रत्येक लैसा में मैसा होता है, तो एक टुकड़ा क्या इसमें से 4 छुटा हुआ नहीं है? एक टुकड़ा तो 4 भी होगा ना। उसने बताया अन्य दो टुकड़े, ठीक, लैसा निकल कर आ गया। यह सब संख्याएं निकाल सकते हैं, या हमें संख्याएं निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से इस तरह से हम क्या करते हैं, जो लैसा के अन्य दो टुकड़े आते हैं ना, अन्य दो टुकड़े बता दो, 3 बता दो, कुछ भी बता दो, मतलब जो दो टुकड़े बचेंगे हमारे पास, उनमें कुछ नहीं करना है। जो मैसा होता है, मैसा की गुणा दे दो, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, डायरेक्ट आंसर आता। ठीक, ऐसा क्यों होता? अभी कुछ की समझ में नहीं आ रहा। देख लो, मैंने एक संख्या लिखी 10 और एक संख्या लिखी मैंने 15, इनका मैसा बताना जरा कितना आएगा? मैसा 5, लैसा बताना कितना आएगा? लैसा 30 ही आएगा। अगर मैं इसे मैसा से डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा? 6। क्या इसके दो टुकड़े हम लिख सकते हैं? दो टुकड़े लिख दिए। अगर हम इन दो टुकड़ों में मैसा की गुणा कर दें, 5 दूनी 5 तिया
संख्या ही नहीं आ जाती। अगर मैसे से लैसा को डिवाइड करने के बाद जो संख्या बचेगी उसके तुम 2 टुकड़े कर दोगे तो वो जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा? संख्याओं का रेशियो आएगा। संख्याओं का रेशियो आता है ना, जैसे हम यहाँ इसका लैसा निकाल लेंगे, हम इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो लैसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 5 दूनी 10 तिया 30 करेंगे। तो 5 में से तो कॉमन है, में से क्या है इसमें, ये तो कॉमन हो गया। इसी के बाद जो लैसा के यही तो 2 टुकड़े बच रहे हैं। अगर हम इन दोनों टुकड़ों में इसकी में से गुणा कर दें तो संख्या नहीं आ जाने की। इन 2 टुकड़ों का मतलब है जो अन्य संख्या का अनुपात, इसका मतलब कुछ और नहीं है, अन्य 2 टुकड़ों का मतलब है संख्याओं का अनुपात। अब हो गया क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन। अब तो यहां से हो जाएगा ना। जैसे उसने क्या दिया, अगला क्वेश्चन मैं इसी पे लिख रहा हूं। उसने क्या दिया, 2 संख्याओं का मैस उसने हमें दे दिया 23 और लैसा के टुकड़े दे दिए उसने हमें, लैसा के 2 टुकड़े दे दिए, एक दे दिया 13 और एक दे दिया हमें 14, और उसने पूछ ली बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इस 23 की कहां गुणा कर देंगे? बड़े वाले टुकड़े में क्या गुणा कर देंगे? ये तो आएगा 23 चौके 92 का 2 हासिल लगा 1 9, और 23 ही कम 23 और 23 9 32, कितना आ जाएगा? 322। ये आ जाएगा इस तरह से। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मैस है, 2 संख्याओं का मैस है, 2 संख्याओं का मैस है 13 तथा 2 संख्याओं का मैस है 13 तथा लैस है 455 है। इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है। इनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन है 78, 91, 104, 117। 2 संख्याओं का मैस है 13 है, लैस है 455 है। उनमें से एक संख्या जो है वो 75 से 125 के बीच में स्थित है। तो वो संख्या बतानी, वो संख्या होगी क्या? एक चीज देखना, मैंने अभी अभी बताया था अगर हम लैसा को मैसे से डिवाइड कर दें, यदि हम लैसा को मैसे से डिवाइड कर दें तो वो जो संख्या आएगी, इसको डिवाइड करते हैं पहले। 13 तिया 39, बचा कितना? 13 तिया 39, 6 और 13 पंजे 65, 35 हमारे पास बच गया। अब ये जो 35 बचा है, ये जो 2 संख्याएं थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो बचा, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 सत्ते 35, पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। अब गुणा करना जरा, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91। क्या एक संख्या 75 और 125 के बीच में आ गई? वो संख्या क्या है फिर? 91। क्या है वो संख्या? 91 है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन और भी आएंगे। अभी यहाँ से और वो क्वेश्चन ये पूछ लेता तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, जोड़े भी पूछ लेता। वो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा फिलहाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का लैस है। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का लैस है, 3 संख्याओं का लैस है 4752 है तथा उनका मैस है 4752 तथा मैस है 6 है तथा मैस है 6 है। यदि दो संख्याएं 48 तथा 66 हैं, यदि 2 संख्याएं 48 तथा 66 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन है हमारे पास
54, 56, 58, 52। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास ये लिखे हुए, तीन संख्याओं का लैसा दे रखा हमें, ए बी सी, तीन संख्या दे दी, उनका मैसा दे दिया, लैसा दे दिया, दो संख्याएं भी दे दी, तीसरी संख्या हमसे पूछ ली। देखो अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान दो तो तुम क्वेश्चन ये 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। मैसा कितना है 6, तो संख्या मैसा ऐसा कटनी चाहिए, 6 से ये नहीं कटती, 6 से ये नहीं कटती, 6 से ये नहीं कटती, एक ही संख्या 6 से कटती है, आंसर। ठीक, ये तो तब हो गया जब उस ऑप्शन में उसने एक ही संख्या 6 से कटने वाली दी। भाई मान लेते ऐसा होता कि सारी संख्याएं 6 से कटने वाली एग्जामिनर दे देता तो दिक्कत आ जाएगी, तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा ना पूरा सवाल। लेकिन इसमें जब ऑप्शन से हमारा काम हो गया, ऑप्शन अलग अलग थे, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई मैसे क्या होता, मैसे से प्रत्येक संख्या भाग हो जाती, क्या 52 भाग होता, क्या 58 होता, क्या 56 होता, तो ऑप्शन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। कितना बचा हमारे पास, 54 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन को हम करेंगे कैसा। ठीक, देखो एक संख्या कितनी 48, एक संख्या कितनी 66, तीसरी जो संख्या होगी क्या वो 6 के गुणज में नहीं चलेगी, तो क्या हम तीसरी संख्या को 6 मान सकते हैं, 6 के गुणज में चलेगी ना, जो भी संख्या होती है 6 के गुणज में चलेगी। इनका मैसे निकाल लो, देखो अब मैसे भी निकाल लो, मैसे तो आएगा 6 से काटेंगे 6 48, 6 से काटेंगे 11 66, 6 से काटेंगे 108, मैसे 6 दे रखा आ गया। अब हमें लैसे कैसे निकालते हैं, लैसे निकालने के लिए क्या हम इनकी सबकी आपस में गुणा नहीं करते थे, करते थे ना, तो क्या लिखेंगे हम 6 गुणा 8 गुणा 11 गुणा x, और ये 4752 नहीं दे रखा, तो संख्याएं चाहे 3 दे रखी हो या 4 दे रखी हो आसानी से कर सकते हैं। इसको काटो, तो 11 से काट लेते पहले, 11 चौक 44, बचा 3, 11 तिया 33, बचा 2, 11 दूनी 22, 8 से काट लेते हैं, 8 पंजे 40, बचा 3, 8 चौका 32। आ गया आंसर। अच्छा तुम अभी ये कह रहे हो कि 6 से काट लो, भैया तीसरी संख्या हमने 6x माननी थी, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो 6x तीसरी संख्या ही हमने 6x माननी थी ना, तुम 6 से काटोगे 6 9 54, x का मान निकाल लोगे, फिर x का मान यहाँ रखोगे, फिर 9 6 54, क्या जरूरत है, हमने जब तीसरी संख्या ही x मानी तो डायरेक्ट यही आंसर दो ना, काटने की क्या जरूरत है। पता नहीं काटोगे पहले 6 9 54 9 आ गया, फिर 9 यहाँ रखोगे 9 6 54, कोई फायदा थोड़ी लगेगा। संख्या मैंने 6x मानी थी, डायरेक्ट 6x का मान निकल के आ गया, कितना आया हमारे पास 54 आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत है कोई दिक्कत। अब संख्या है क्वेश्चन में 3 की जगह चाहे 4 देते हो जाएगा क्वेश्चन। टाइम कितना हो रहा है पूरे। आज की क्लास में कोई दिक्कत, आज की क्लास स्टॉप कर लें फिर। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे लेकर आया था, क्वेश्चन तो अभी रह ही रहे हैं, ठीक, जो बाकी क्वेश्चन बचे और कल कर लेंगे, अभी चैप्टर की शुरुआत ही करी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।